आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसी दिन नीट के भी नतीजे आए। कहा यह जा रहा है कि नतीजे इसलिए जारी कराए गए ताकि जो है इलेक्शन के मुद्दे को डिरेल किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही थी। लेकिन चुनाव से बढ़कर सबसे बड़ी सवाल ये है कि वो बच्चे जो कामयाब हुए उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन वो बच्चे जो नाकामयाब हुए वो मायूस और मगबूम थे। जाहिर सी बात है, नाकाम होने वाला चाहता है कि उसको एक मौका और मिले, और कामयाब होने वाले लोग चाहते हैं कि अब दोबारा एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि अब आगे क्या होगा नहीं होगा एक बड़ा मुश्किल काम होता है। द हिंद गुरु एकेडमी इस क्षेत्र में पिछले कई सालों से काफ़ी बेहतर काम कर रही है। इस साल लगभग 50 बच्चे इसके जो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सीट्स के लिए क्वालिफाई किया है, और सैकड़ों की तादाद में बच्चे वैसे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन तकरीबन 50% बच्चे वो हैं जो नीट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। डॉक्टर नूर नवाज हैं जो उन बच्चों के लिए परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। इनके माथे पर क्या शिकन है, क्या खुशी है, इन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे। नीट का मुद्दा आप डॉक्टर साहब एक नेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, और आज आम आदमी पार्टी ने उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया कि पूरी दुनिया की निगाहें नीट और जेईई के इम्तिहान पर टिकी रहती हैं। और द हिंद गुरु एकेडमी और स्टडी पॉइंट दो ऐसे इदारे हैं जो नीट और जेईई के लिए अब काफ़ी हद तक एक मोतबर, एक बड़ा नाम और एक क्रेडिबिलिटी इनकी बन चुकी है। और स्टडी पॉइंट तो लगभग 97 से ही काम कर रहा है। सवाल ये है कि अब जिन बच्चों के चेहरों पर परेशानी के आसार देखे जा रहे हैं, जो 704 आपके यहाँ से एक बच्चा फायद था वो भी लेकर के आया, 706, और बाकी जो है लास्ट 600 आया, तो क्या अब आपको लगता है कि इनका भविष्य सिक्योर है, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब आम आदमी पार्टी, अब जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, और जिस तरह से देश की पार्टियां और पॉलिटिकल पार्टियां इसको इन्वॉल्व हो रही हैं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉइंट को उठाया। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जब अब एनटीए की इस टेस्ट पे, नीट पे डिस्कशन हो रहा है, तो मेरा अपना मानना ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुद्दे पे ना हो, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कशन किया जाना चाहिए उस पर बात होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बार बार अब ज़्यादा बच्चे 720 लाने लगे, ये मयार नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का हम ये मान के चलते हैं, कंपटीशन का, अगर जेईई से और नीट को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आता है कि 40% जो पेपर है वो जनरल होना चाहिए जिसको सब अटेम्प्ट कर सकें, 40% क्रिटिकल होना चाहिए जिसमें वहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी लगन, डिवोशन, आपकी जो भी डेडिकेशन कह लीजिए, इंटेलिजेंस कह लीजिए, शार्पनेस कह लीजिए, 80% पे जाके रुक जाना चाहिए। 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, ये बहुत जीनियस बच्चों को आना चाहिए जिससे कि पूरी माइंड स्टॉर्मिंग हो सके और पूरे हिंदुस्तान से वो क्रीम निकल के आ सके। अगर आप उसको ईजी करते चले जाएंगे तो फिर जिसने एक बहुत टिपिकल लेवल पे जाके भी तैयारी करी है और जिसने एक से बेस लेवल पे तैयारी करी है, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर मैंने कहा कि नीट पे ही बात ना हो, अब हम बात करें कि जितने भी एग्ज़ाम्स हो सकें, क्यों ना सिस्टम हमारा ऐसा फुल प्रूफ होना चाहिए जिस पे कोई उंगली ना उठाए। बार बार जो पेपर आपके लीक आउट हो जा रहे हैं, इस वाले नीट 2024 में भी ये हुआ कि पेपर आउट था, अगर आपको पता चला हो, पटना के एक सेंटर पे पेपर जो जिन्होंने आउट किया था वो पकड़े भी गए बाकायदा, तो उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया, उसके क्यों नहीं अभी तक चेकिंग हुई है, या दूसरे एग्जाम्स का क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जेईई के एग्जाम में एक ही एग्जाम पेपर में अलग अलग शिफ्टों में बहुत सारे पेपर्स क्यों लिए जाते हैं। एक हो सकता है एक क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो एक चैप्टर का, और दूसरी पारी में उसी चैप्टर का क्वेश्चन बहुत टफ हो, तो वो दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो सेम पेपर क्यों नहीं होता है। तो इस चीज़ को अगर हम मैं एनटीए से भी कहूँगा, इंस्टीट्यूशन से भी कहूँगा कि हम सारे जो भी फ्लाज हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उनको क्यों नहीं दूर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना सब कुछ लगा के, तन मन धन लगा के बच्चों को भेजते हैं, तैयारी कराते हैं, फिर उससे ख्वाबों को सजाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा डायलेमा होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए नुकसानदायक। जैसा अभी कल के भी आपने सुना होगा कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा है। दोनों केसेस में अगर आप इधर देखेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2021 की रैंक है, 657 पे बच्चा 3000 की रैंक पे था, जो 657 पे बच्चा 60,000 की रैंक पे पहुंच जा रहा है। तो अब बताइए 3000 से 60,000, 57,000 बच्चे बीच में आ गए, और हम ये मान के चलते हैं कि 30 से 40,000 ही सीट्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे कॉलेज के हैं जिनके लिए बच्चा वो करता है। तो दोनों के लिए प्रेशर हो गया है। इस अब जो माहौल बना है, सारे इंस्टीट्यूशंस ने, गवर्नमेंट्स ने जब बोलना शुरू किया है कि जो इस बच्चे ने टॉप किया है
उसे ये लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, कि मैं टॉप करने के बाद भी हो सकता है एग्ज़ाम दोबारा से हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल हो। और जो बच्चा ये चल के मान के चलता था कि 610 620 सेफ पॉइंट हैं, मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसको नहीं मिल रहा है। तो टॉपर्स भी इस टाइम परेशान है और जो डाउन हुआ है वो भी परेशान है। तो दोनों के दोनों बच्चे इस टाइम परेशान हैं और सारा कहेंगे, और उस पर अभी तक कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं होता नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा वाला, कन्फ्यूज़न वाला इस टाइम बना हुआ है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो लगभग कई हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला भी माना जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे जो वो पैसे बर्बाद जाएंगे। एग्ज़ाम दोबारा होता है फिर उस पैसे का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एग्ज़ाम दोबारा होता है, जैसे सुसाइड का रेट बढ़ रहा है, तो आपको लगता नहीं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर सुसाइडल रेट बढ़ सकता है? सर सबसे बड़ी बात तो यही ना, मतलब अगर हम बात करें, हम अपने बच्चों के, जो बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट देते हैं, वो ये कह रहे हैं, कल के टेस्ट, हमारा कल वीकली टेस्ट था, तो बच्चा ये कह रहा है सर अगर 720 पे जाके हमारी मेरिट रुकेगी तो मैं ज़िंदगी में 720 नहीं कर सकता। अगर 720 नहीं कर सकता तो मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है फिर एग्ज़ाम देने की और प्रिपरेशन करने की। आपको इसको 80% पे रखना पड़ेगा। तो अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो डबल मार है ये, मैं आपको कह रहा हूँ, डबल मार। दोबारा से उस ट्रोमा से निकलना, दोबारा से मेहनत करना, दोबारा से एफर्ट लगाना, वक्त की भी और पैसे की भी, लेकिन उसका रिजल्ट भी कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जो बच्चा 610 पे अपने आप को सेफ सिक्योर मान रहा था, वो अब 650 वाला भी नहीं मान रहा है। तो उस पर भी उसकी भी मार है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। तो दोनों तरफ से है। तो इंस्टीट्यूशंस को, एजेंसीज़ को इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए और सॉल्यूशन देना चाहिए। जैसे आपने कहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना एक अलग मुद्दा इशू ले लिया है कि हम इसको नहीं मानते, इसको कैंसिल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसको एक घोटाले की और बड़े पैमाने पर उसको उठाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, यूट्यूबर्स अपने पैमाने पे काम कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कि अब एग्ज़ाम कहीं ना कहीं कैंसिल होने की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि एक कमज़ोर सरकार पहली बार देश में आई पिछले 15 सालों में, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अपोजिशन के दबाव में फैसला लेने पे मजबूर होगी। नहीं, अपोजिशन के दबाव मत कहिए, इसको वक्त की ज़रूरत कहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस पर बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे जब बच्चों को ज़्यादा, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कर सके तो सीटें बढ़ा दे। अगर पिछले साल 610 पे आप ले सकते थे तो 610 तक के लिए गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज की जाएं। हम तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास मौका है, आप अपनी सीट्स को डबल कर दीजिए कि नहीं हम 610 तक को सबको दे देंगे। अभी देख लीजिए सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, ये सुसाइडल अटेम्प्ट भी बच जाएगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए आप ये कोशिश करें कि भाई हम इस तरह का पहले ही एग्जाम्स में जितने भी हमारे लूप होल्स हैं या फ्लाज हैं उनको दूर करके करेंगे। तो गवर्नमेंट अनाउंस करे कि भाई हम स्टेट को मौका दे रहे हैं, आप अपनी सीटें डबल कर लीजिए। क्या जा रहा है कि अगर आप इंफ्रा पे अगर डबल शिफ्ट चला लें, डबल अपने डॉक्टर्स को आप अपॉइंट कर लें, प्रोफेसर्स को अपॉइंट कर लें और अभी इसको बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 40-50 हज़ार का जो गैप आ रहा है, आपके पास 40,000 सीट हैं, गवर्नमेंट हिम्मत करे और हौसला करे और ये अनाउंस कर दे कि हम सीटें डबल कर रहे हैं और 610 वाली जो हमने ली थी पिछली बार कट ऑफ, उतने पर ही हम इस बार भी लेंगे। आप लोगों ने क्या एनटीए को कोई प्रपोजल दिया है? जो लोग अकेडमीज चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, नहीं, वो दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर रहे हैं, उस पर लीगल नोटिस भी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस का एक ऐसा वो होना चाहिए जिस पे उंगली ना उठे। क्योंकि गवर्नमेंट आए, किसी की भी सरकार आए, वो एक अलग पार्ट होना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस का जो एक करने का तरीका है वो एक अलग होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ देश के भविष्य की बात हो रही है, वहाँ देश के फ्यूचर की बात हो रही है, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है। तो वो ऐसा चलता रहना चाहिए कि भाई आप कुछ भी करते रहिए बट हम इसको नहीं हो। क्योंकि अगर आपने किसी घर की बुनियादों को हिलाया तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। तो वो हमारा चलता रहना चाहिए। क्योंकि मैं इसी चीज़ की तारीफ़ करता हूँ, मैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट इसी चीज़ की तारीफ़ करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ लेंगे, उन सारी डेवलप कंट्रीज़ के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, इवन आप अदालत ले लीजिए, वहाँ पे आप वहाँ की कंपनीज़ ले लीजिए, इवन गवर्नमेंट्स ले लीजिए। अब तो गवर्नमेंट्स के अंदर भी आपको इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ मिल जाएंगे जो कि वहाँ सपोर्ट सेक्रेटरी लेवल पे हैं, जो कि सजेस्ट करते हैं। तो ये किस वजह से वहाँ पे हमारे लोग पहुँच, गूगल के हेड की मैं बात कर लूँ, अभी ट्विटर के हेड जो इससे पहले थे उनकी बात कर लूँ, तो ये कौन है? सारे इंडियन ब्रेन्स हैं जो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के गए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतरीन रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ, आगे भी यही दुआ करता हूँ कि इतना ही बेहतरीन रहे कि हम डोमिनेट करते रहें सारी कंट्रीज़ को, सारे इंस्टीट्यूशंस को। नासा का कोई भी प्रोजेक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट के बगैर पूरा नहीं होता है, हमारे यहाँ से निकल के जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई हमारा सिस्टम ऐसा फुल प्रूफ हो जिसमें कहीं भी कोई फ्लाज ना हो, कहीं भी कोई लूप होल्स ना हो।
क्या बहुत सारे लोग इस बात का संदेश जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं घोटाले की भी बात सामने आ रही, बेईमानी की भी रिजल्ट में सामने आ रही है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? तो उसमें एजेंसीज हैं हमारे पास, क्यों नहीं उसको चेकिंग करते हैं कि भाई अगर एक ही सेंटर से 7 आप 720 की बात कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है? हो सकता है, क्योंकि मैं इस बात पे भी उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूट ने सारे टॉपर्स बच्चों को अपने यहाँ फॉर्म भरवाया हो, एक साथ फॉर्म भरे गए तो उनको सेंटर मिला हो, इसको भी मान के चलें कि हो सकता है। अगर हो सकता है और नहीं हुआ है तो फिर उसकी चेकिंग होनी चाहिए। तो एजेंसीज हैं हमारे पास, बड़े बड़े घोटालों की जाँच की जा सकती है, तो इस पर क्यों नहीं की जाती? लेकिन जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जितना आप इसको आगे करेंगे एडमिशन प्रोसेस डिले होगा, बच्चों पे फालतू का प्रेशर बनेगा, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए एजेंसी से, एंट्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें इनिशिएट होना चाहिए। एक आखिरी चीज़, आप क्या चाहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो या एनटीए इसको एज इट इज़ कर जाने दे, आगे उसको दूर ठीक किया जाए? मैं तो यही कहूँगा और यही डिमांड भी कर रहा हूँ कि जो हमारी पिछले साल कट ऑफ रही, अगर 610 पे किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो 5-7 नंबर का बढ़ावा करके 610, 615, 620 तक जितने बच्चे आए उनको सीट अरेंज कराई जाए और चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट को बढ़ा दिया जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस एग्ज़ाम को इसी तरह से रख के जो बच्चा कट ऑफ पे उम्मीद कर रहा था उतने बच्चों को सीट दे दी जाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बस जज़ाकल्लाह। ये थे डॉक्टर नूर नवाज़ खान, जिनका साफ कहना है कि एनटीए को इस दिशा में और सरकार को संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। जिस तरह से जो है छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर क्या करेगी, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। इसकी वजह से छात्रों का मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। ख़ास तौर से सरकार को यूपीएससी का जो पैटर्न है कि 50-55% पे बच्चे जाकर के टॉप कर जाते हैं, इसी तरह से आपका IITs को देख लें तो वहाँ भी बच्चे 50, 55, 60 मैक्सिमम ज़्यादा जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। लेकिन आज यहाँ 720 पर भी बच्चा टॉपर नहीं है, क्योंकि अगर 720 की भी बात की जाए तो सारे के सारे लोगों को एम्स मिल जाएगा इस बार, ये भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये काफ़ी चिंताओं का विषय है। सरकार इस पर क्या गौर करेगी, नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक आप देखते रहिए वतन समाचार।